धारा 336 ऑफ द आईपीसी, भारतीय दंड संहिता की धारा 336 कहती है, इसका शॉर्ट में हम आपको यदि बताते हैं इसका अर्थ क्या होता है। कोई व्यक्ति, कोई अपराधी आरोपी वर्ग यदि किसी घर में पथरावबाजी करता है तो उस पर धारा 336 का अपराध पंजीबद्ध की जाता है, जो कि नॉन कंपाउंडेबल है। 336 धारा पहले ज़माने में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती थी। 336 क्या होता था पहले, धारा 324, 323 जो जमानती अपराध जितने हुआ करते थे, तो उसमें क्या होता था कि गुंडे बदमाश लोग क्या दबाव देके कॉम्प्रोमाइज करा लेते थे और मैटर समाप्त हो जाता था। उसमें बहुत बारीकी से मजिस्ट्रेट लोग भी जांच करते थे, लेकिन उसमें यदि 336 यदि जुड़ जाती थी तो 336 कंपाउंडेबल नहीं है। जैसे आजकल 324 कर दिया गया, इसलिए 336 का महत्व कम हो गया। ये जमानती किस्म का है और नॉन कंपाउंडेबल है, मतलब कि इसमें कॉम्प्रोमाइज जो है नहीं होगी, कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी, अर्थात कि जो आहत व्यक्ति होगा वो व्यक्ति उसकी रिपोर्ट जो है करेगा, तो उसके बयान जब होंगे, बयान में यदि वो न्यायालय में बोलता है हाँ साहब फलाने फलाने व्यक्ति को हमने पत्थर मारते हुए नहीं देखा, तो उस पर जो है फिर वो बरी होगा। मतलब कुल मिला के 336 में पथरावबाजी है और इसको जो है कुल मिला के छोटी धारा है, छोटा सेक्शन है और इसमें कॉम्प्रोमाइज का विषय बनता है। इसमें 336 वाले मामले में जनरली बहुत से लोग जो है रहते हैं आईपीसी की बुक। इसमें मैं छोटा सा डेफिनेशन आपको बताता हूँ, इसकी डेफिनेशन आप देखें, कोई बहुत चीज़ नहीं। हमसे बहुत सारे लोगों ने बोला भाई साहब 336 के बारे में हमको बता दो, धारा 336 के बारे में मैं इसमें आपको बता देता हूँ। इसमें कोई बहुत विशेष नहीं, बस पहले ज़माने में मजबूत हुआ करता था जिसमें राजीनामा नहीं होता। कार्य जिसमें दूसरों का जीवन या व्यक्तित्व क्षेम संकट उत्पन्न हो जाए, जो कोई इतने उतावलेपन या उपेक्षा से कोई कार्य करेगा कि उससे मानव जीवन या दूसरों को व्यक्तित्व क्षेम संकट उत्पन्न हो जाए और दोनों भांति में से किसी में से कार्यवाद से जिसकी अवधि 3 माह तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 250 रुपये तक का हो सकेगा। मतलब उतावलेपन से कोई कार्य करना, मतलब कुल मिलाकर पत्थरबाजी ये इसका माना जाता है। जनरली पुलिस इसको इसमें लगाती है। 336 जो है पथरावबाजी करना है तो उसमें आता है इसमें। और बाकी इसी में जो 337 बोला गया है, ऐसा कार्य द्वारा उपहति कार्य करना है जिससे दूसरों का जीवन या क्षेम संकट उत्पन्न हो जाए। अर्थात आपने किसी घर में पथराव मारा, उसको चोट नहीं लगी, लेकिन अब आपने पथराव मारने से उस व्यक्ति को चोट आ गया, मतलब साथ में 324 से 323 उसमें आ गया। तो ऐसे जो उसमें 3 माह थी, तो इसमें आपको आती है दोनों भांति में से कार्यवाही जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकी और 500 तक का जुर्माना कारित होगा। अब इसी को 338 कर दिया गया है। आप थोड़ा समझिए, 336, 337, 338, 337 जो है एक्सीडेंट भी कहलाता है। आपने लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाई और गाड़ी से कोई भिड़ गई, किसी को मामूली चोट आ गई तो 337 हो गया। पथराव मारा लेकिन किसी को लग गया, 337 आ गया और 37 आ गया। उसी प्रकार उसको गंभीर चोट आ जाए, एक्सीडेंट में पैर टूट जाए, हड्डी टूट जाए, घोरोपति गंभीर चोट, ग्रीवियस इंजरी, सीरियस इंजरी हो जाए, तो उसमें 338 लगती है। जो कि कंपाउंडेबल वो भी है, लेकिन जिसको कंपाउंडेबल कौन कंपाउंड करेगा, जिसको आहत होगा, तो उसकी सजा कितनी 2 वर्ष तक की सजा दी गई है। एक्सीडेंट में इसकी हड्डी टूट जाए 338, जिसमें मात्र सिंपल इंजरी हो, खरोंचे आई हैं, चोटें आई हैं 337, और 336 में ऐसा कोई कृत्य करना उतावलेपन में, तो उसको जनरली यूज़ करते हैं हम लोग किसमें, पथरावबाजी करना, जिससे सामने वाले को भय उत्पन्न हो जाए कि आपने ऐसा काम करा है। तो ये 336, 337, 338 के बारे में हमने आपको बताया। अगले वीडियो में हम आगे के सेक्शन बताएंगे भारतीय दंड संहिता को। आपको हमारे बताए हुए वीडियो यदि अच्छे लगते हैं तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें और लाइक करें, और बेल आइकन जो है नीचे बना है उसको भी आप क्लिक करेंगे ताकि हम आपको अच्छे से अच्छे वीडियो आपको हम दे सकें। इसमें 336, 37 में बहुत अच्छे जजमेंट्स भी हैं, लेकिन चूँकि मामला छोटे स्तर का है इसलिए इसमें कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है विनय पांडे की धार्मिक विधि कक्षा से हमको देख रहे हैं, और दूसरा एक और हमने वेबसाइट चालू किया है www.dharmvidhi.com, www.dharm
PIDHI-विधि.com में। इसमें आप जाएंगे तो ये हमारी वेबसाइट है। इसमें नाना प्रकार के जजमेंट्स मिलेंगे आपको, फ्री डाउनलोड कर सकते हैं आपको, और साइट अंडर मेंटेनेंस चल रही है। तो आपको भी यदि कोई सुझाव देना हो, कुछ बोलना हो, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। आपको नमस्कार, मैं विनय पांडे, एडवोकेट, जबलपुर से। जय श्री कृष्ण।